श्री राम जय जय राम। मित्रों, सभी दयालु भक्तों, माताओं, बहनों, आज कथा में श्री राम जी के द्वारा सीता जी को वन में छोड़ने के लिए लक्ष्मण को आदेश देना है। सीता जी ने चूँकि कहा था कि हमारी इच्छा अब राजमहल में रहने की नहीं है। माता जानकी जी से पूछा था राम जी ने, अशोक वन में बैठे थे वाटिका में, एक अशोक वाटिका अयोध्या में भी थी, तो उन्होंने कहा सीता, तुम्हारे अंदर गर्भ के लक्षण प्रकट हो रहे हैं और तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो, कुछ चाहिए हो, क्योंकि गर्भिणी स्त्री को हमारे घरों में अनादिकाल से प्रसन्न रखा जाता है। इसलिए उन्होंने कहा सीता माता ने कि प्रभु, मेरी इच्छा तपोवन में रहने की है, जहाँ मैं अपने गर्भस्थ शिशु को तपोवन से अभिभूत तपस्या और तपस्वी महात्माओं के सानिध्य में रहकर वहाँ फल मूल का आहार करके रहें। बस इतना था कि भगवान राम ने कहा कल ही तुम्हें पहुँचा देंगे, और ये बात किसी को पता भी नहीं थी। भगवान ने एक लोक अपवाद का लीला स्मरण किया। भद्र नामक एक गुप्तचर ने बताया कि भगवान, और तो सब ठीक है अयोध्या में, लेकिन कहीं कहीं ये बात होती है कि रावण के यहाँ रहकर सीता जी आई हैं और उनको भगवान ने सहज में स्वीकार कर लिया। यह लोक अपवाद के कारण सीता को भगवान ने त्याग दिया। आगे की कथा कहता हूँ, मंगलाचरण करते हैं। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परंपरां। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्ताः तस्मैश्वरम्। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्द्यते। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। विसृज तु सुहृद्वगे बुद्ध्या निश्चित राघवा समीपे द्वा मासानिमिदं वचनम बभ्रतीत। मित्र मंडली को विदा करके रघुनाथ जी ने बुद्धि के विचार से अपना कर्तव्य निश्चित किया और निकटवर्ती द्वारपाल से कहा कि द्वारपाल, तुम शीघ्र ही भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को बुला लाओ। द्वारपाल तुरंत गया और लक्ष्मण, भरत जी को और शत्रुघ्न को लेके आ गया। तीनों भाइयों ने तुरंत श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। फिर वे सब के सब खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम लोग शास्त्रों के ज्ञाता हो, कर्तव्य का पालन करने वालों, तुम्हारी बुद्धि भी परिपक्व है। इस समय में जो कार्य तुम्हारे सामने उपस्थित करने वाला हूँ, उसका तुम सबको मिलकर संपादन करना चाहिए। रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सभी भाई चौकन्ने हो गए। सबका हृदय उद्विग्न हो गया। सभी सोचने लगे कि महाराज हमसे ना जाने क्या कह रहे हैं। श्री राम का भाइयों के समक्ष सर्वत्र फैले हुए लोक अपवाद की चर्चा करके सीता को वन में छोड़ आने के लिए लक्ष्मण को आदेश दिया देना।
इस प्रकार सब भाई दुखी मन से वहाँ बैठ गए। तब राम ने कहा, अहम किल कुले जात इक्ष्वाकूणाम महात्मनाम सीतापि सत्कुले जाता जनका नाम महात्मनाम। मैं इक्ष्वाकु वंश के महात्मा नरेशों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। सीता ने भी महात्मा जनक के कुल में उत्पन्न होकर जन्म लिया है। जानासि तुम यथा सौम्यम दंड के बजने बने रावणेन हता सीता साचा विध्वंसितो मया। सौम्य लक्ष्मण, तुम यह तो जानती हो कि किस प्रकार रावण निर्जन दंडकारण्य से उन्हें हर कर ले गया था। मैंने उसका विध्वंस भी किया। उसके बाद लंका में ही जानकी के विषय में मेरे अंतःकरण में यह विचार उत्पन्न हुआ था कि इनके इतने दिनों तक वहाँ रह लेने पर भी मैं इन्हें राजधानी में कैसे ले जा सकूँगा। राम जी कहते हैं, ये मेरे दिमाग में वहीं भी आ गया था कि इनको अयोध्या कैसे ले जाया जाए, क्योंकि ये इतने दिनों रावण के संरक्षण में रही थी। सुमित्रा कुमार, उस समय अपनी पतिव्रता की विश्वास दिलाने के लिए सीता ने तुम्हारे सामने भी अग्नि में प्रवेश किया। अग्निदेव ने खुद आकर मुझे सौंपा, निष्पाप घोषित किया। मेरी अंतरात्मा में भी यशस्विनी सीता के को शुद्ध समझती है, इसलिए मैं इन विदेह नंदिनी के साथ लेकर अयोध्या आया था। नरश्रेष्ठ बंधुओं में लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को तुम सबको भी त्याग सकता हूँ, फिर सीता की तो त्यागना कौन सी बड़ी बात है। मैं तुम्हें अपने चरणों और जीवन की शपथ दिलाता हूँ कि मेरे निर्णय के विरुद्ध कुछ ना कहो। इसलिए लक्ष्मण, अब तुम जाओ, इस विषय में कोई सोच विचार ना करो। निश्चय ही तुमने किसी प्रकार की अड़चन डाली तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। इसलिए रघुनंदन, तुम आश्रम के निकट निर्जन वन में सीता को छोड़कर शीघ्र लौट आओ। सुमित्रा नंदन, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। गंगा के उस पार तमसा नदी के तट पर महात्मा वाल्मीकि मुनि का आश्रम है। सीता ने पहले मुझसे कहा था कि मैं गंगा के तट पर ऋषियों के आश्रम को देखना चाहती हूँ, अतः उनकी इच्छा भी पूर्ण हो जाए। इस प्रकार कहते हुए रघुनाथ जी के दोनों नेत्रों में आंसू आ गए। लक्ष्मण जी ने सीता को रथ पर बिठाकर उन्हें वन में छोड़ने के लिए जाना। गंगा जी के तट पर पहुँचना, तो तदनंतर रात बीती, सवेरा हुआ। लक्ष्मण ने मनी मन दुखी हो सूखे मुख से सुमंत्र से कहा, सारथी, एक उत्तम रथ शीघ्रगामी घोड़ों को जोतो और महाराज की आज्ञा से सीता माता को पुण्यकर्मा महर्षि के आश्रम पर पहुंचा दूंगा। सुमंत्र ने बहुत अच्छा कहकर उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ तैयार किया। सुमंत्र के ऐसा कहने पर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण राजमहल में चले गए और सीता जी से बोली, देवी, आपने महाराज से मुनियों के आश्रम पर जाने के लिए वर मांगा था। महाराज ने आपको आश्रम पर पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञा की थी। देवी विदेह नंदिनी, उस बातचीत को सुनकर मैं राजा की आज्ञा से शीघ्र ही गंगा तट पर ऋषियों के सुंदर आश्रमों तक चलूँगा, आपको मुनि जन सेवित वन में पहुँचाऊँगा। महात्मा लक्ष्मण के ऐसा कहने पर विदेह नंदिनी सीता को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे चलने को तैयार हो गई। वासांसी च महाहाराणि रत्नानि विविधानि च गृहीत्वा तानि वैदेही गमनायोपचक्रमे यमानि मुनिपत्नीनां दास्याम्यभ्यरण्यान्महं वस्त्राणि च महाहाराणि धनानि विविधानि च। बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के रत्न लेकर वैदेही सीता वन की यात्रा के लिए उद्यत हो गई और लक्ष्मण से बोली, ये सब बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण तथा नाना प्रकार के रत्न धन में मुनियों की पत्नियों को दान करना चाहते। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा करके मिथिलेश कुमारी सीता को रथ पर चढ़ाया और रघुनाथ जी की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए तेज घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर वे सब वन की ओर चल दिए। लक्ष्मण जी को हृदय को अस्वस्थ सा देखकर सीता जी को उत्कंठा हुई। लक्ष्मण, मुझे कुछ पृथ्वी अपशकुन हो रहे हैं, पृथ्वी सोनी सी दिखाई देने लगी है। ऐसा कहते हुए सीता ने हाथ जोड़कर देवताओं से प्रार्थना की।
सीता की बात सुनकर लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और ऊपर से प्रसन्न मुरझाए हुए हृदय से कहा, सबका कल्याण हो। सुमित्रा कुमार ने सारथी से कहा, सारथी जल्दी रथ जोतो। सारथी ने मन की समान वेग वाले घोड़ों को टहला कर जोता और वृद्धेनंद ने सीता जी से हाथ जोड़कर कहा, देवी रथ पर आरूढ़ हो जाइए। सूत जी कहने लगे कि कहने से देवी सीता उस पर सवार हो गई। गंगा तट पर सीता दी पापनासी गंगा के तट पर आ पहुँचे। दोपहर का समय था। जलधारा तक पहुंचकर लक्ष्मण उनकी ओर देखते हुए फूट फूट कर रोने लगे। लक्ष्मण को आतुर देखकर धर्मज्ञ सीता अत्यंत चिंतित होती और बोली, लक्ष्मण यह क्या है, तुम रोते क्यों? गंगा तट पर आकर तो मेरी चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण हो गई। इस हर्ष के समय तुम रोकर मुझे क्यों दुखी कर रहे हो? पुरुषवर राम के पास तुम सदा ही रहते हो, शोकाकुल क्यों हो रहे हो? लक्ष्मण, श्री राम तो मुझे अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं, परंतु मैं तो इस प्रकार शोक नहीं कर रही हूँ। ऐसे नादान ना बनो, मुझे गंगा के पार ले चलो और तपस्वी मुनियों के दर्शन कराओ। तत्पश्चात महर्षियों ने यथायुग अभिवादन करके वहाँ एक रात ठहर कर अयोध्यापुरी को लौट चलेंगे। मेरा मन भी सिंह के समान वक्ष स्थल पर नेत्र वाले राम को मन को रमाने में सर्वश्रेष्ठ देखने के लिए उतावला हो। सीता जी का वचन सुनकर लक्ष्मण ने अपनी दोनों सुंदर आंखें पोंछ लीं और नावकों से कहा कि मल्लाहों, यह नाव तैयार है। लक्ष्मण जी गंगा जी को पार करके सीता जी के साथ नौका पर बैठे और बड़ी सावधानी से उन्हें सीता जी को गंगा के उस पार पहुंचा दिया। लक्ष्मण जी का सीता जी को नाव से गंगा जी के उस पार पहुंचाकर बड़े दुख से उन्हें उनके त्यागने की बात बता दी। विदेहनंदिनी, मेरे हृदय में बड़ा कांटा यही खटक रहा है कि आज रघुनाथ जी ने बुद्धिमान होकर भी मुझे वह काम सौंपा है जिसके कारण लोक में मेरी बड़ी निंदा हो गई। लक्ष्मण ने आंसू भर कर ये बात कही। इस दशा में यदि मुझे मृत्यु के समान यंत्रणा प्राप्त होती अथवा मेरी मृत्यु भी हो जाती तो मेरे लिए परम कल्याण का कारक होती, परंतु इस लोक निंदित कार्य में मुझे लगाना उचित नहीं था। प्रसिद्ध चान में पापम कर्तुर्महर्षि शोभने इत्यंजलि कृतो भूमौ निपपात लक्ष्मण। और लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। माता सीता उद्युग्न हो उठी। लक्ष्मण से बोली, क्या बात है महाराज, कुशल से तो हैं? मैं महाराज की शपथ दिलाकर पूछती हूँ, जिस बात से तुम्हें इतना संताप हो रहा है, निकट से सच बताओ। विदेहनंदिनी के इस प्रकार प्रेरित करने पर लक्ष्मण जी दुखी मन से नीचे किए अश्रु गदगद कंठ द्वारा इस प्रकार बोले, जनक नंदिनी, नंगर और जनपद में आपके विषय में जो अत्यंत भयंकर अपवाद फैला हुआ है उसे राजसभा में सुनकर रघुनाथ जी का हृदय संतप्त हो उठा और वे मुझसे सब बातें बताकर महल में चले गए। देवी राजा राम ने अपवाद वचनों को दुख न सह सकने के कारण अपने हृदय में रख लिया। उन्हें मैं आपके सामने बता नहीं सकता, इसलिए मैंने उनकी चर्चा छोड़ दी है। आप मेरे सामने निर्दोष सिद्ध हो चुकी हैं, तो भी महाराज ने लोक अपवाद से डरकर आपको त्याग दिया है। लक्ष्मण जी ने कहा, माता जानकी जी, आपको महाराज ने त्याग दिया है लोक अपवाद के डर से के कारण। अब महाराज की आज्ञा मानकर आप की भी ऐसी ही इच्छा समझकर मैं आश्रम के पास ले जाकर आपको छोड़ दूंगा। आपकी भी ऐसी ही इच्छा है, ये लक्ष्मण जी ने कहा। आपने ही वरदान मांगा था उनसे कि मैं तपस्वी आश्रमों में जाके रहना चाहती हूँ, तो उन्होंने इसका कारण बना के आपको आश्रम के पास छोड़ दिया। आज्ञा मानकर मैंने आपको आश्रमों के पास छोड़ दिया। मेरे पिता दशरथ के घनिष्ठ मित्र महामनस्वी ब्रह्मर्षि मुनिवर वाल्मीकि रहते हैं। आप उन्हीं के महात्मा के चरणों की छाया में आश्रय ले यहाँ सुखपूर्वक रहें। हे जनकात्मजे, आप यहाँ उपवास परायण एकाग्र चित्र होकर निवास करें। आप रघुनाथ जी के हृदय में रखकर पतिव्रत अवलंबन करें। ऐसा करने से आपका परम कल्याण होगा।
सीता का दुखपूर्ण वचन, राम के लिए उनका संदेश, लक्ष्मण का जाना और सीता का रोना। लक्ष्मण जी का कठोर वचन सुनकर जनक किशोरी सीता को बड़ा दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि जब राम ने कहा कि लक्ष्मण इनको वहाँ पहुँचाओ, मैं लोग को बात को सहन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए सीता भी की भी इच्छा है कि इनको मुनि, तपस्वी मुनि के यहाँ आश्रमों में रहने की इच्छा है, गर्भवती हैं, तो इनको वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर छोड़ा। वो राजा दशरथ के मित्र भी थे। जनक किशोरी को बड़ा दुख हुआ कि हमको भगवान ने त्याग दिया है। 2 घड़ी तक उन्हें होश नहीं हुआ। फिर भी लक्ष्मण से बोली, विधाता ने मेरे शरीर को केवल दुख भोगने के लिए रचा है लक्ष्मण। आहा, यहाँ सीता जी ने एक बहुत बड़ी बात की है। माम केयम तनुर्नूनम सृष्टा दुखाय लक्ष्मण धात्राय सायस्तता में अद्य दुख मूर्ति प्रदस्यते। लक्ष्मण, निश्चित ही विधाता ने मेरे शरीर को केवल दुख भोगने के लिए रचा है, इसलिए आज सारे दुखों का समूह मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन दे रहा है। संपूर्ण दुख जितने हैं वो इकट्ठे होकर एक मूर्ति बनकर मुझे कष्ट दे रहे हैं, और मेरा ये शरीर पूरा दुख भोगने के लिए हुआ है। ऐसा लगता है मैंने पूर्व जन्म में कोई अपराध किया होगा, इसलिए महाराज ने मुझे त्याग दिया है। सुमित्रानंदन, दुख में पड़े हुए भी उससे सहकर श्री राम के चरणों का अनुसरण करते हुए आश्रय में रहना पसंद किया था, किंतु सौम्य अब मैं अकेली प्रियजनों से रहित हो किस प्रकार आश्रम में रहूँगी, किससे अपना दुख कहूँगी। महाराज ने तुम्हें जैसी आज्ञा दी है, तुम उस दुखिया को यहाँ छोड़कर महाराज की आज्ञा के पालन में ही स्थिर रहो और मेरी यह बात सुनो। मेरे सब सासुओं को प्रणाम करना, महाराज के चरणों में मस्तक नवाकर मेरी ओर से उनकी कुशल पूछना। लक्ष्मण, तुम अंतःपुर की सभी बंदनीय स्त्रियों की मेरी ओर से प्रणाम कहना। रथ और लक्ष्मण क्रम से दूर होते गए। सीता उनकी ओर बारंबार देखकर उद्विग्न हो उठी। उनके अदृश्य होते ही उन पर गहरा शोक छा गया। अब उन्हें कोई भी अपना रक्षक दिखाई नहीं दिया। अतः यश को धारण करने वाली भी यशस्विनी सती सीता दुख के भारी भार से दबकर चिंता मग्न हो मयूरों के कलनाद से गूंजते हुए वन में जोर जोर से रोने लगी। मुनि कुमार से वहाँ सीता रो रही थी, वहाँ थोड़ी ही दूर पर ऋषियों के कुछ बालक थे। उन्होंने रोता देख आश्रम की ओर दौड़े और भगवान वाल्मीकि जहाँ मुनि विराजमान थे उनसे कहा। मुनि कुमारों ने महर्षि के चरणों में अभिवादन किया और सीता जी के बारे में बताया। अष्टष्ट पूर्वा भगवन कश्यप पय सा महात्मना पत्नी श्रीरेव सम्मोहाद ब्रवते विकृतानना। वे बोले, भगवान गंगा तट पर किन्हीं महात्मा नरेश की पत्नी है जो साक्षात लक्ष्मी के समान है। हम लोगों ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। वे मोह के कारण विकृत मुख होकर रो रही हैं। भगवान साधु पश्येस्तों देवताम्य अख्याच्युताम नद्यास्तु तीरे भगवान वर स्त्री काफी दुखिता। भगवान आप स्वयं चलकर अच्छी तरह से देख लें, वे आकाश से उतरी हुई किसी देवी सी दिखाई देती हैं। प्रभु गंगा के तट पर जो वे कोई श्रेष्ठ सुंदरी स्त्री बैठी हैं, वे बहुत ही दुखी हैं। हमने अपनी आँखों से देखा है, वे बड़े जोर जोर से रो रही हैं, शोक में डूबी हैं। दुख और शोक भोगने के वे योग्य नहीं हैं, अकेली हैं, दीन है और अनाथ की भांति बिलख रही हैं। ऐसा उन मुनि पुत्रों ने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा। हमारी समझ में नहीं आता, वे मानवीय स्त्री तो है नहीं, आपको इनका सत्कार करना चाहिए। इस आश्रम से थोड़ी ही दूर होने के कारण वे वास्तव में आपकी ही शरण में आई हैं। त्रातारमिच्छते साध्वीक भंगवस्त्वामर्हसि तेषां तु वचनं श्रुत्वा बुदध्वा निश्चित्य धर्मविद तपसा लब चक्षुष्मान प्राद्रवत यत्र मैथिली। भगवान वे साध्वी देवी अपने लिए कोई रक्षक ढूंढ रही हैं, आप इनकी रक्षा करें। उन मुनि कुमारों की यह बात सुनकर धर्मज्ञ महर्षि ने निश्चित करके असली बात को जान लिया। क्योंकि उन्हें तपस्या द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जानकर भी उस स्थान पर दौड़े हुए आए जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता विराजमान थी। उन परम बुद्धिमान महर्षि ने
को आते देख उनके शिष्य भी उनके साथ आ गए। कुछ पैदल चलकर वे महामती महर्षि सुंदर अर्ध लिए गंगा तटवर्ती उस स्थान पर आए। वहीं आकर उन्होंने रघुनाथ जी की प्रिय पत्नी सीता को अनाथ की सी दशा में देखा। ताम सीताम शोक भरताराम वाल्मीकि मुनि पुंगवः उवाच मधुराम वाणीं राधे अन्य तेजसा। शोक के भार से पीड़ित हुई सीता को अपने तेज से आह्लादित सी करते हुए मुनिवर वाल्मीकि मधुर वाणी से बोले, विष्णुसा दशरथस्य त्वं रामस्य महिषी प्रिया जनकस्य सुताराज्ञा स्वागतम ते पतिव्रते। हे पतिव्रते, तुम राजा दशरथ की पुत्रवधू हो और महाराज श्री राम की प्यारी पटरानी हो और मिथिला के राजा जनक की पुत्री हो। तुम्हारा मैं स्वागत करता हूँ। कितनी सुंदर बात कही महर्षि वाल्मीकि ने। महाभागे तुम्हारा सारा वृत्तांत, जब तुम यहाँ आ रही थी तभी अपनी धर्म समाधि के द्वारा मुझे इसका पता लग गया था। तुम्हारे परित्याग का जो सारा कारण है उसे मैंने अपने मन से जान लिया। हे महाभागे, तुम्हारा सारा वृत्तांत मैंने ठीक ठीक जान लिया है। त्रिलोकी में जो कुछ हो रहा है वह सब मुझे विदित है, क्योंकि मैं अपनी धर्म समाधि के द्वारा इस त्रिलोकी की प्रत्येक बात को जानता हूँ। सीता में तपस्या के द्वारा प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि को जानता हूँ। तुम निष्पाप हो, अतः विदेह नंदिनी अब निश्चिंत हो जाओ। इस समय तुम मेरे पास हो। बेटी सीता से कहते हैं, आहा। वाल्मीकि जी कहते हैं, आश्रमस्या विदूरे में तापस्यस्त तपसे स्थिता ता सत्वाम वत्स्य यथा वत्सम पालयस्यन्ति नित्य सह। बेटी, मेरे आश्रम के पास जो कुछ तपस्वी स्त्रियां रहती हैं वे तपस्या में संलग्न, वे अपनी बच्ची के समान सदा तुम्हारा पालन करेंगी। यह मेरा दिया हुआ अर्घ ग्रहण करो, निश्चिंत एवं निर्भय हो जाओ। अपने ही घर में आ गई हूँ ऐसा समझकर अब विषाद ना करो। आहा। वाल्मीकि जी ने कहा कि अब तुम्हारे कष्ट खत्म हो गए। यह तुम्हारा ही घर है, अपना घर समझ लो इसको। अब तुम विषाद मत करो। महर्षि का यह अत्यंत अद्भुत भाषण सुनकर सीता ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, जो आज्ञा। तब मुनि आगे चलकर सीता का हाथ जोड़े उनके पीछे हो ली। विदेह नंदिनी के साथ महर्षि को आते देख मुनि पत्नियां उनके पास आई और बड़ी प्रसन्नता के साथ इस प्रकार बोली, मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। आपकी हम क्या सेवा करें। उनका यह वचन सुनकर वाल्मीकि जी बोले, ये परम बुद्धिमान राजा राम की धर्म पत्नी सीता आई हैं। सती सीता राजा दशरथ की पुत्रवधू जनक की पुत्री है। निष्पाप होने पर भी पति ने इनका परित्याग कर दिया है, अतः मुझे ही इनका सदा लालन और पालन करना पड़ेगा। आहा, कैसे हमारे महर्षि महान थे। इतने महान थे कि उन्होंने कह दिया कि मैं ही लालन पालन करूंगा इनका। इनके पति राम जी ने त्याग कर दिया इनका, ये पवित्र होते हुए पर भी इनका त्याग कर दिया है। अब इनका सदा लालन पालन मैं ही करूंगा। अतः आप सब लोग इन पर अत्यंत स्नेह दृष्टि रखें। मेरे कहने से आप नहीं, गौरव से भी आपकी विशेष आदरणीय भी हैं। इस प्रकार बारंबार सीता को मुनि पत्नियों के हाथ में सौंपकर महा यशस्वी वाल्मीकि शिष्यों के साथ वहीं पास में अपने आश्रम पर लौट आए। लक्ष्मण जी और सुमंत्र जब ये सब देख रहे थे गंगा के तट के इधर, बड़े दुखी हुए। उन्हें घोर संताप हुआ। मुनि के आश्रम में प्रवेश हो गया। उस समय तेजस्वी लक्ष्मी मंत्रणा में सहायता करने वाले सुमंत्र से बोले, सूत देखो तो सही, श्री राम को अभी से सीता जी की ब्रह जनित संताप का कष्ट भोगना पड़ेगा। पवित्र आचरण करने वाली धर्मपत्नी जनक किशोरी सीता का परित्याग करना पड़ा। सारथी रघुनाथ जी को सीता को जो यह नित्य वियोग प्राप्त हुआ है, इससे मैं देव को ही कारण मानता हूँ। पहले दंडक वन में रहना पड़ा था पिता के वचन से, अब प्रवासियों की सुनकर बैठना मुझे अत्यंत निर्दयतापूर्ण कर्म जान पड़ता है।
सीता जी के विषय में अन्यायपूर्ण बात कहने वाले इन पूर्ववासियों के कारण ऐसे कीर्ति नाशक कर्म में प्रवृत्त होकर श्री रामचंद्र जी ने किस धर्म राशि का उपार्जन किया है, ऐसा कहने लगे लक्ष्मण। कुछ क्रोध से का भी उसमें आवेश था। लक्ष्मण जी की कही इन अनेक प्रकार की बातों को सुनकर सुमंत्र जी ने श्रद्धापूर्वक ये वचन के, सुमित्रा नंदन, सीता के विषय में आपको संतप्त नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण, यह बात ब्राह्मणों ने आपके पिता के सामने ही जान ली थी। एक बार दुर्वासा मुनि आए थे। उन्होंने कहा था कि श्री राम निश्चय ही अधिक दुख उठाएंगे, प्रायः उनका सुख छिन जाएगा। महाबाहु राम से शीघ्र ही अपने प्रियजनों से वियोग प्राप्त करेंगे। त्वाम चै मैथिलीं चैव शत्रुघ्नो भरतौ तथा सा त्यजिष्यति धर्मात्मा कालीन महता महान। सुमित्रा कुमार धर्मात्मा महापुरुष श्री राम दीर्घ काल तक बीतते बीतते तुमको भी, मिथिलेश कुमारी को भी, भरत और शत्रुघ्न को भी त्याग देंगे। सुमंत्र ने इस तरह से लक्ष्मण जी को समझाया, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने जब दशरथ जी से बात कही थी उस समय सुमंत्र जी भी थे और वशिष्ठ जी भी थे, लेकिन ये बात हम लोगों ने किसी से नहीं कही थी। दुर्वासा मुनि बड़े जन समुदाय के समक्ष वशिष्ठ जी के निकट यह बात कही थी। दुर्वासा मुनि की यह बात सुनकर पुष्प दशरथ जी ने मुझसे कहा था कि तुम किसी दूसरे लोगों के सामने इस तरह की बात नहीं कहना। सौम्य लोक पालक दशरथ के उस वाक्य में झूठा न करूं, यह मेरा संकल्प, इसके लिए मैं सदा सावधान रहता हूं। सौम्य रघुनंदन, यद्यपि यह बात मुझे आपके सामने सर्वथा ही नहीं कहनी चाहिए थी, तथापि यदि आपने मन में यह सुनने के लिए श्रद्धा उत्सुकता हो तो सुनिए। यद्यपि पूर्व काल में महाराज दशरथ ने इस रहस्य को दूसरों पर प्रकट न करने के लिए आदेश दिया था, तथापि आज मैं यह बात कहूँगा। देव के विधान को लांघना कठिन है, जिससे यह दुख और सुख प्राप्त हुआ है। भैया, तुम्हें भी भरत को और शत्रुघ्न के सामने यह बात नहीं कहनी चाहिए। सुमंत्र का यह गंभीर भाषण सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने, सुमंत्र जी, जो सच्ची बात हो उसे आप अवश्य बताइए। तब महात्मा लक्ष्मण की प्रेरणा से सुमंत्र जी दुर्वासा की कही बात उनसे कहने लगे। लक्ष्मण, पहले की बात है, अत्रि के पुत्र महामुनि दुर्वासा वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर रहकर वर्षा के 4 महीने बिता रहे थे। एक दिन आपके महातेजस्वी और महान यशस्वी पिता उस आश्रम पर अपने पुरोहित महात्मा वशिष्ठ के दर्शन करने के लिए स्वयं ही गए। वहाँ उन्होंने वशिष्ठ जी के वाम भाग में बैठे हुए मुनि को देखा, जो अपने तेज से देदीप्यमान हो रहे थे। तब राजा ने उन दोनों तपस्वी महर्षियों का विनयपूर्वक अभिवादन किया, फल मूल समर्पित करके राजा का सत्कार किया। तरह तरह की मधुर कथाएं उन लोगों ने सुनाई। तदनंतर किसी कथा के प्रसंग में महाराज ने हाथ जोड़कर अत्रि के तपोधन पुत्र महात्मा दुर्वासा जी से विनयपूर्वक पूछा, भगवान, मेरा वंश कितने समय तक चलेगा? मेरे राम की आयु कितनी होगी? सब पुत्रों की भी आयु कितनी होगी? राम के जो पुत्र होंगे उनकी आयु कितनी होगी? आप इच्छानुसार मेरे वंश की स्थिति बताइए। राजा दशरथ का वचन सुनकर दुर्वासा जी कहने लगे, राजन सुनिए, प्राचीन काल की बात है। एक बार देवासुर संग्राम में भृगु की पत्नी की दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली थी। भृगु पत्नी ने उस समय दैत्यों को अभय दान दे दिया। वे उनके आश्रम पर निर्भय होकर रहने लगे। भृगु पत्नी ने दैत्यों का आश्रय दिया है देखकर कुपित हुए देवेश्वर भगवान विष्णु ने तीखी धार वाले चक्र से उनका सर काट दिया। अपनी का वध हुआ देख भार्गव वंश के प्रवर्तक भृगु ने सहसा कुपित हो शत्रु कुलनाशक भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। जनार्दन, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, परंतु आपने क्रोध से मूर्छित होकर उसका वध कर दिया, इसलिए आपको मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ बहुत वर्षों तक आपको पत्नी का वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। आहा, कैसी अद्भुत प्रसंग है ये। परंतु इस प्रकार साप देकर उनके चित्त में बड़ा पश्चाताप हुआ भृगु को।
उनकी अंतरात्मा ने भगवान से उस साप को स्वीकार कराने के लिए उन्हीं की आराधना को प्रेरित किया। इस तरह साप की विफलता के भय से पीड़ित हुए भृगु ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की ही आराधना की। तपस्या द्वारा उनके आराधना करने पर भक्त वत्सल भगवान विष्णु संतुष्ट होकर कहा, महर्षि, संपूर्ण जगत का प्रिय करने के लिए मैं उस साप को ग्रहण कर लूँगा। इस तरह पूर्व जन्म में विष्णु नामधारी 52 अवतार के समय महातेजस्वी भगवान विष्णु को भृगु ऋषि का श्राप प्राप्त हुआ था। दूसरों को मान देने वाले नरश्रेष्ठ वे ही इस भूतल पर आकर तीनों लोकों में राम नाम से विख्यात आपके पुत्र हुए हैं। तत्फलम प्रापस्यते चापि भृगु शाप कृतम महत् अयोध्यायाः पति रामो दीर्घ कालम भविष्यति। भृगु के शाप से होने वाला पत्नी वियोग रूप जो महान फल है वह उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्री राम दीर्घ काल तक अयोध्या के नरेश रहेंगे। उनके अनुयायी भी बहुत सुखी और धन धान से पूर्ण होंगे। श्री राम 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। अंत में ब्रह्मलोक वैकुंठ को चले जाएंगे, पधारेंगे। परम दुर्जय वीर श्री राम समृद्धशाली अश्वमेध यज्ञों का बारंबार अनुष्ठान करके बहुत से राजवंशों की स्थापना करेंगे। श्री रघुनाथ जी को सीता जी के गर्भ से 2 पुत्र प्राप्त होंगे। वे सब बातें कहकर महातेजस्वी महामुनि ने राजवंश के विषय में भूत और भविष्य की सारी बातें बता दी। इसके बाद वे चुप हो गए। उन दुर्वासा मुनि के चुप हो जाने पर महाराज दशरथ जी दोनों महात्माओं को प्रणाम करके फिर अपने उत्तम नगर में लौट आए। इस प्रकार पूर्व काल से दुर्वासा मुनि की कही हुई ये सब बातें मैंने वहाँ सुनी थी, अपने हृदय में धारण कर ली। उन्हें ये बातें असत्य नहीं होंगी, किसी पर प्रकट नहीं किया। सीतायास्तथा पुत्रा भवेक्षेति राघवः अन्यत्र न त्वयोध्यायां मुनेस्तु वचनम यथा। जैसा दुर्वासा मुनि का वचन है उसके अनुसार श्री रघुनाथ जी सीता के दोनों पुत्रों का अयोध्या से बाहर अभिषेक करेंगे, अयोध्या में नहीं करेंगे। नरश्रेष्ठ विधाता का ऐसा ही विधान होने के कारण आपको सीता और रघुनाथ जी के लिए संताप नहीं करना चाहिए। आप धैर्य धारण करें। सूत सुमंत्र के मुख से अत्यंत अद्भुत बात सुनकर लक्ष्मण को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे बोले, बहुत अच्छा, ठीक है। मार्ग में सुमंत्र और लक्ष्मण इस प्रकार की बातें कर ही रही थी कि सूर्य अस्ताचल को चले गए। तब उन दोनों ने केशनी नदी के तट पर रात बिताई। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे ही विराम देता हूँ। मित्रों, यह सीता जी के वन गमन का कारण था जो हमने आपको सुनाया। आप भी सुने, आनंदित होंगे और माता जानकी जी की आप सब पर कृपा हो। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तुरे। सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ जुग पाने। ये है, काल का कोई उत्क्रमण नहीं कर सकता। जानकी जी को जब ऐसे ऐसे दुख उठाना पड़े तो हम और आप कौन से खेत के मूली हैं, एक कंकड़ से भी कम हस्ती रखते हैं। कोई हस्ती ही नहीं है। सत्य तो ये है, जब जानकी जी को दुख उठाना पड़े तो हम आपकी तो कोई बात ही नहीं। हम सीताराम जी के चरणों में वंदना करते हैं और सीता राम जी कृपा करें सबके ऊपर, सभी भगवान की शरण में रहें। सनातन धर्म निरंतर बढ़ता रहे। सनातन में सब लोग विश्वास रखें। सभी राम जी के गुणगान सुने और राम जी में भक्ति रखें। भगवान राम सब पर कृपा करें, इस देश पर करें, सभी भक्तों पर करें।